चलो चलो आए, क्या सब पढ़े इसको एक बार रिपीट करते हैं। आए, बिल्कुल शांत रहो, क्लास में हल्ला मत करो। चल दीपक तू खड़ा होता, चलो खड़ा हो तुम, बात करने के लिए आया है। हमको समझ, हम लोग हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन, है ना। ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन था। इस चैप्टर के अंदर में हमको क्या जानना है, केवल केवल ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था, है ना। ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखा है थे, ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक। एवरी कंपोनेंट विच लॉसेज देयर पर्सनल आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, जितना सारा कंपोनेंट को हम मिलाए हैं वहां पे, तो सब कंपोनेंट अपना क्या करता है, पर्सनल आइडेंटिटी को क्या करता है, वो खो देता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कई टाइप का था, ट्रू सॉल्यूशन कई टाइप का था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अब कितना सारा कंपोनेंट उसमें डिसॉल्व करवाया है, दो कंपोनेंट है तो बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, बताए थे ये। अगर तीन कंपोनेंट है तो क्या बोलते थे, टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट है तो क्या बोलते थे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन या टेट्रानरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको हम। पांच कंपोनेंट है तो क्या बोलेंगे, पेंटानरी सॉल्यूशन, अप टू सो वन, इसी तरीके से हम बढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको केवल केवल इसमें जानना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, यानी कुल मिला के बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना है। केवल दो चीज को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हमको बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर में पढ़ना है। वैसे इससे पहले इंट्रोडक्शन सब पता होना चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन। पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था, बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, दो कंपोनेंट है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, और मेरे पास क्या है, वाटर है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार होगा। बताओ इस सॉल्यूशन को हम क्या हम बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, बिल्कुल बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं इसको हम, बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सबका अपना अपना मतलब है, बाइनरी मतलब दो पार्ट से बना हुआ है, और ट्रू सॉल्यूशन मतलब ये वास्तविक विलयन है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसमें और एक चीज बताया था, जो कम मात्रा में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये सब पिछले क्लास में बताए थे। तो हम डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो ये भी बात होगा, दिमाग में इसको एडजस्ट कर लेना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या था, सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, तो वो कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन का जो क्या होता है, सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक। चलो इतना तक लिखाए थे, उससे हम आगे आज बात करेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं, उधर लिखते हैं क्या लिखाना था दोस्तों, पर लिख देंगे फिर इसका समझा देते हैं, क्या एक्रोनिम है यार। चलो रिकॉर्ड हो रहा है।
चलो देखो तो ए नंबर को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ हम क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालने जा रहे हैं, NaOH का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बताओ ऊपर में क्या रखेंगे हम, गिवन मास दिया हुआ द्रव्यमान, तो बताओ इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40, 40 को रख दो ऊपर में, बटा नीचे में क्या रखते हैं, मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता था, एक बात याद रखना, जिसका जिस सब्सटेंस का हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं ना, उसका सब टोटल जो द्रव्यमान होता है ना, उस सबको जोड़ देंगे। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर मास बोलते हैं। अगर किसी को इस सब का परमाणु भार अगर पता नहीं है तो वो हम अभी लिखा देते हैं, ठीक है, याद भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना, हमको याद है, हम डायरेक्ट अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सोडियम में कितना होता है बताओ तो 23 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये अगर किसी को नहीं याद है तो हम याद कर अभी बताएंगे कैसे याद करना है, वो ट्रिक बता देंगे हम। तो बताओ जोड़ो तो कितना आ रहा है ये, 23 6 29 10 39 1 40, 40 बटे 40 कट जाए कितना बचेगा, एक बचेगा, तो कितना मोल आ गया, एक मोल आ गया, मतलब NaOH कितना मोल्स पड़ा हुआ है, एक मोल पड़ा हुआ। ठीक, सिमिलरली हम बी का भी काम ऐसे ही करेंगे, कैसे क्या निकालेंगे यहाँ पे हम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसका निकालना, वाटर का, H2O का निकालना है। दिया हुआ द्रव्यमान कितना सारा देखो तो 36 ग्राम पानी है, तो 36 ग्राम को ऊपर में रख दो। अब बताओ वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान, तो निकाल लो यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का 1, तो कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है 2, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 16 रख दो। अब जोड़ दो दोनों कितना हो जाएगा, 36 बटा कितना हो जाएगा 16 2 18, तो 18 दूजा कितना हो जाएगा 36, कितना मोल है ये 2 मोल है, यानी पानी कितना मोल है 2 मोल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल है 1 मोल है। तो बताओ इसको क्या बोल देंगे, सल्यूट, इसको क्या बोल देंगे सॉल्वेंट। तो याद रखना, अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये पढ़ के अगर नहीं जाता तो इसको क्या मान लेता वो सल्यूट, तो ऐसे में गलत हो जाता ना, इसलिए क्या निकालना पहले नंबर ऑफ मोल, जल्दी नोट करो तो इसको। हाँ मोल ज्यादा होना चाहिए, ग्राम में मत देखना, मोल निकालना, ठीक है। तो जिसका ज्यादा है उसको बोल देंगे सॉल्वेंट, जिसका कम उसको क्या बोल देंगे सल्यूट, जल्दी नोट कर लो इसको। अगर नहीं दिया रहेगा तब कभी कभी दे भी देता है तो तुमको पता चल जाए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट है। नहीं देगा तो हम मास को नहीं देखते हैं, जैसे 40 ग्राम 36 ग्राम को नहीं देखेंगे, क्या निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल, क्या निकाल लेंगे हम नंबर, एक बार इसका मोल नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, एक बार इसका निकाल लिया, इसका नंबर ऑफ मोल 1 आया, इसका नंबर ऑफ मोल 2 आया, तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसको बोल देंगे सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल कम उसको क्या बोल देंगे सॉल्यूट, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालने का तरीका हो गया। चलो आगे लिखो तो यहाँ पे
तो 40 हो जाता है, एक्सेप्शन है, घेर देते हैं उसको हम, 3-4 एक्सेप्शन है इसमें। ऐसे 22 का दे रहा तो तुरंत तुरंत निकले, तुरंत चलो ले पानी पी गए चलिए। अब तो ठंडी में तो प्यास लगा भरे भरे। मौसम अब ठीक हो गया ना? देखिए देखिए हो गया होगा, देखिए ना होगा तेजी में। अब मौसम ठीक हो गया है, अब उतना ठंडा भी नहीं है, न्यूट्रल मौसम हो गया। अब तो 6 बजे सुबह हो गया था। चलो इसको देखते हैं एक बार। लिख रहा था, लिखो आराम से। अब मटले चिराओ। बताना, निर्धारित करना, फाइंड आउट, एक ही बात है। डिटेक्ट करो, डिटरमाइन करो, फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट नहीं बोल सकते यहाँ पे, पहले उसको देख लो तो 1 मिनट है यहाँ पे। हाँ इसको बनाना सुनो। देखो एटॉमिक वेट ना तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हर प्रत्येक एलिमेंट का मास। देखो कभी कभी एग्जाम में दे देता है ना, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। 50% कभी कभी दे देता है, देखो चांस रहता है उसमें, 50 दिया मन होगा तो दे देगा वो, और नहीं मन होगा तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक, उसी में तुमको क्वेश्चन बन जाएगा। 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर, ठीक है, अब विथ एटॉमिक मास के साथ सबको याद होना चाहिए, ये बात दिमाग में डाल लो। क्योंकि जब याद होगा यही तभी तुमको केमिस्ट्री आगे समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए तुमको ये सब पता होना चाहिए, कम से कम 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक वेट, ठीक है, कितना उसका मास है वो याद होना चाहिए। तो देखो, तो हाइड्रोजन से लेकर मैंने कैल्शियम तक लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 1 से लेकर 20 तक लिखा है, ठीक है। आए इसको याद कराने का ट्रिक क्या, सुनो। इसका मास याद कैसे करेंगे, परमाणु भार कैसे याद रखना है, तो वही एटॉमिक वेट मैंने याद करवाने का ट्रिक बताया यहाँ पे। देखो इस साइड जितना सारा नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हीलियम में कितना होता है, 2। मतलब सीरियल नंबर को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, एटॉमिक नंबर। लिथियम में कितना हो जाएगा, 3। बताओ कैल्शियम में कितना हो जाएगा, 20। इस साइड जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट, वेट लिखा हुआ है। तो वेट कैसे निकालेंगे, आए तो एटॉमिक नंबर तुमको पता होना चाहिए। अगर किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर अगर n है, n मतलब 1 से लेकर 20 तक, ठीक, या 20 से आगे भी हो सकता है, n है, ठीक। अगर वो n इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो क्या करो तुम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, बस हो गया, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर n हमारा एटॉमिक नंबर है और n एक इवन संख्या, सम संख्या है जो 2 से कट जाएगा,
तो वैसा संख्या है, तो क्या करो वहां पे बताओ, 2 से तुम क्या करो, डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप क्या लेकर आ जाएगा, ये परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। जैसे एक एग्जांपल लेते देखो, तो यहाँ पे मान लो कोई बोला है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार बताओ, एटॉमिक वेट बताओ, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। 8, अब बताओ 8 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, सही है। कार्बन का सब कितना है बताओ तो 6, सम है कि विषम है, सम है, 2 से कट जाता है, तो 6 सम संख्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 12 आए, ठीक है। अगर विषम संख्या होगा तो क्या करना, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 1 अपने मन से जोड़ देना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 अपने मन से जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बताओ फास्फोरस का कितना है 15, तो 15 दूना 30 है, 1 जोड़ दो 31, क्योंकि ये ऑड संख्या है, ठीक है। इसमें ना 4 एक्सेप्शन है, वो याद रखना। एक्सेप्शन क्या है सुनो, एक है आर्गन, उसको घेर लेना या उसमें स्टार मार लेना, एक है बेरिलियम, और एक यहां पे हो जाएगा तुमको नाइट्रोजन, इसको स्टार मार लेना। 4 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 3 हो गया, एक हाइड्रोजन खुद एक्सेप्शन है, तो ये कितना हो गया 4, तो 4 कम से कम इसको याद रखना अलग से। अब ये एक्सेप्शन क्यों है बता दे, अब सुनो, बताओ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक, ऑड है की इवन, ऑड, अरे 1 तो ऑड नंबर है ना, तो ऑड है तो क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो कितना है इसका 1 है, इसलिए याद रखना पड़ेगा इसको, स्पेशल केस है। जैसे बात करेंगे बेरिलियम का कितना होता है 4, तो 4 एक सम संख्या, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए 8, लेकिन है कितना 9, तो इसलिए नाइट्रोजन का होना चाहिए 15, कितना है 14, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। आर्गन है 36 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है 40, तो 4 एक्सेप्शन याद रखना। अगर ये पता है तुम ये क्वेश्चन कर सकता, देखो तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा, बनाओ तो 60 ग्राम यूरिया को, मतलब खाद जो होता है, खाद जो होता है यूरिया, 60 ग्राम यूरिया को मैंने 54 ग्राम पानी में डाल दिया, तब मैंने बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुम बताओ। जिसको ये याद रहेगा वही बना पाएगा क्वेश्चन। चलो करो, तो हम ऐसे करते हैं, पहले तुम लोग करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। यूरिया का मैंने मॉलिक्यूलर सूत्र दे दिया है, NH2CuNH2 होता है, ठीक है, NH2CuNH2। जितना सूत्र सब आ रहा है वो सबको याद रखते चलना, वो सब काम देगा आगे। तुम कहाँ लिखे हो? आए लगे आए, रिकॉर्ड हो रहा, शांत रहो ना। बना किसी को, कितना कितना है बताओ, कौन कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, 54 क्या है, चलो ये सॉल्वेंट है, और वो 60 वाला, हाँ ये हो जाएगा सॉल्यूट। तो क्या इसको हम मास दे के जज करेंगे,
नंबर ऑफ मोल, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी है। चलो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, ए का नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले यूरिया का निकालते हैं। तो यूरिया का गिवन मास कितना है, 60 दिया हुआ है, और यूरिया का मोलर मास वही बता पाएगा जिसको ये याद रहेगा। तो चलो निकालते हैं। तो कहीं साइड में लिखना पड़ेगा हमको, चलो यही लिख लेते हैं। NH2CO और क्या है, NH2। ये यूरिया का सूत्र होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। NH2CO NH2। चलो निकालते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है मास बताओ तो, 14, 14 को वहां लिखा हुआ है, ठीक, 14 प्लस, और हाइड्रोजन का एक का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो 14 2 16। अब बताओ सेम चीज यहाँ है ना, तो 16 गुना 32 कर दे डायरेक्ट हम, 14 2 16, 16 16, अब इसको ले लेंगे बाद में हम, तो ये 32 हो जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 14 2 16 दूना 32, ठीक है, 32 हो गया प्लस। बताओ कार्बन कितना होगा, देखो तो कार्बन का 12, 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा कार्बन का। ऑक्सीजन भी ऑड नंबर है, परमाणु संख्या 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो 16 आप जोड़ लो सबको, देखो कितना आ रहा है, 30 10 40 42 2 44 6 50 10 60। तो 60 भी इसका क्या है, मोलर मास आ गया, नीचे में कितना रखेंगे हम 60 कटे कितना हो जाएगा 1। यूरिया कितना मोल है, 1 मोल है। अब पानी का निकाल लो, इसको ए मान ले यहाँ पे। अब नंबर ऑफ मोल निकालते किसका, बी का। तो बताओ बी का मास कितना दिया हुआ है 54, मोलर मास कितना होता है 18, अभी निकाले थे पानी का, 18 तो कितना हो जाएगा 54। बताओ पानी कितना मोल है, 3 मोल पानी है और 1 मोल क्या है यूरिया है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट। रहने दे, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे, नोट कर लो इसको।